भैया हम सभी ने निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी, स्मॉल कैप निफ्टी, बैंकेक्स, इतने सारे इंडाइसेस के नाम सुने, पर भैया ये होता क्या है? ये इंडाइसेस या इंडेक्स बताते क्या है? स्वागत है आप सभी का A to Z स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां हम शेयर बाजार फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी कोर्स बेचे आपको सिखाते। देखिए मैं तो हजार बार बोलता हूँ भैया, आजकल के एजेड ताली नहीं बजाते, शेयर बाजार का कोर्स बेचते। कोर्स में यही ज्ञान देते, वो कोर्स कितने का होता है? 60,000 रुपए का। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको ऐसा कुछ जानने मिल रहा है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, वीडियो को लाइक करना और अपने जिनको शेयर बाजार सीखना है उनके साथ शेयर करना। चलो मैं फालतू बातें नहीं करूंगा, आज समझेंगे अपन इंडाइसेस क्या होते हैं या इंडेक्स क्या होते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, बैंकेक्स या जितने मिड कैप निफ्टी, स्मॉल कैप निफ्टी, बहुत सारे होते हैं। अब ये होता क्या है, किस प्रकार से काम करते हैं, ये अपन समझने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को शांति से देखें, हेडफोन लगा के देखें, जितनी बड़ी स्क्रीन में देख सकते हो उतनी बड़ी स्क्रीन में देख। चलिए वीडियो शुरू करते हो। हाँ साहब सब्सक्राइब कर दो साहब, यार सब्सक्राइब कर। ए मैं घर छड़ी से मारेगा तेको, सब्सक्राइब कर जल्दी। सब्सक्राइब, वहां सिल्वर प्ले बटन लगाने का है अपने को, सब्सक्राइब कर दो फटाफट। चलिए वीडियो शुरू करते। देखिए सबसे पहले समझते हैं इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स क्या होता है? देखिए ओवरऑल मार्केट का नमूना बताते हैं कि मार्केट आज अप गया है या मार्केट आज डाउन। इससे ओवरऑल हमें पता चलता है मार्केट की सिचुएशन क्या। आपने न्यूज में देखा होगा, जब न्यूज होती है ना, जब ताजा खबर निकलती है या फिर जब न्यूज भी आती है तो उसमें जो एंकर होता है वो बोलता है आज निफ्टी में ना इतनी गिरावट, 50 पॉइंट की गिरावट देखने मिली। आज सेंसेक्स में ना आज हमको 100 पॉइंट की गिरावट देखने मिली। अब जब मैं छोटा था ना, इसको सनसेक्स पढ़ता था, सन और सेक्स, तो मुझे कुछ विवादित लगता था ये सुनने में, तो विवाद हो जाता था थोड़ा जब मैं सेंसेक्स पढ़ता था। फिर धीरे धीरे जब हम बड़े हुए तब हमको पता चला कि सेंसेक्स क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है और निफ्टी क्या होता है। ठीक है, अब देखिए ये हमें ओवरऑल मार्केट का रुतबा बताते हैं, मतलब मार्केट आज ऊपर गया है या नीचे गया है, ओवरऑल मार्केट की कंडीशंस बताते। ऐसा निफ्टी में बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी होता है, सेंसेक्स में सेंसेक्स होता है, बैंकेक्स होता है, निफ्टी में मिड कैप, स्मॉल कैप होता है, तो बहुत सारी चीजें होती है। धीरे धीरे सब तो हमें पता चलता है। देखो जैसे क्रिकेट में जब क्रिकेटर क्रिकेट खेलता है तो बैटिंग पे सपोज हार्दिक पांड्या आया है तो नीचे लिख के आता है भैया ये 200 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर, 200 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं। इसका मतलब क्या है? तो एवरेजली हार्दिक पांड्या एक बॉल में 2 रन बनाता है। सपोज ये होता है भैया, अभी ना 300 की स्ट्राइक रेट से ना वो अपना है ना गधे का बच्चा साला, अभी ऑस्ट्रेलिया के टाइम पे वो बहुत मारेगा भाई, वर्ल्ड कप पे आ रहा है ना, ट्रेविस हेड साला खड़े खड़े मारता है भाई वो, तो अभी ऑस्ट्रेलिया के टाइम पे तो बहुत मारेगा। टेंशन है थोड़ा उसका, पर कोई नहीं, बुमराह भाई इन स्विंगर यॉर्कर डाल के बोल्ड कर देंगे। देखिए अब ना ट्रेविस हेड 300 की स्ट्राइक रेट से मारता है, मतलब वो एक बॉल में 300 रन बनाता है। तो स्ट्राइक रेट हमें बताता है कि बॉलर कितना खतरनाक है, सॉरी बैट्समैन कितना खतरनाक है, बैट्समैन कैसी रफ्तार से बैटिंग करता है, ये अपने को स्ट्राइक रेट बताता है। सेम गोज विद अब स्टॉक मार्केट में जब अपन आते हैं, एग्जैक्टली इंडियन स्टॉक मार्केट में सभी में होता है, तो अपन उसके भी बात, तो डाउ जोन वगैरह जो होते हैं फॉरेन में भी होते हैं, तो इसकी अपन डिटेल वीडियो के बारे में बात करेंगे। पहले इंडेक्स हो रहे तो इंडिया इंडाइसेस में होता है निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक, ये अपने को ओवरऑल मार्केट की कंडीशन बताते हैं कि मार्केट कैसे रहने वाला। तो देखिए बेसिक अपन समझ लेते हैं। देखिए पहले इंडिया में 2 एक्सचेंज है। मैंने स्टॉक मार्केट की पहली वीडियो जो बनाई थी, सबसे पहले बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, 2 दुकानें मैंने आपको बताई। एक होती है निफ्टी NSE, एक होती है BSE, NSE और BS। तो देखो NSE और BSE ये 2 एक्सचेंज होती है कि मैक्सिमम स्टॉक्स तो दोनों में मिलेंगे, आपको सेम मिलेंगे, स्टॉक वही रहता है, थोड़ा सा 1-2 रुपए का फर्क होता है। और NSE BSE ये एक्सचेंजेस में जैसे लोग ट्रेड करते, तो NSE और BSE अपना इंडाइसेस भी निकालते, जिसको अपन इंडेक्स भी बोल सकते हैं या इंडाइसेस भी बोल। तो BSE और NSE इंडेक्सेस निकालते हैं। तो NSE का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मेन इंडाइसेस वो है NIFTY, निफ्टी 50। अब ये क्या होता है समझेंगे। और BSE का है सेंसेक्स। क्या देख कैसे गलत सोच रही है, प्रोनाउंसिएशन वैसा है उसका, तो क्या। तो देखिए BSE और NSE के 2 इंडाइसेस है। अब अगर मार्केट न्यूज़ में सुनते हैं BSE 50, निफ्टी 50 पॉइंट, निफ्टी 50 50 पॉइंट गिरा, मतलब मार्केट आज थोड़ा डाउन था, सेंसेक्स गिरा मतलब मार्केट डाउन था। चलिए समझ, निफ्टी ये इंडाइसेस का नाम है एक्चुअली। आपको ये अगर मैं डीप में आपको बताऊँ थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए आपके, तो निफ्टी ये एक कंपनी है बाय द वे, NSE की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सब्सिडरी कंपनी है निफ्टी। इसका काम है इंडाइसेस बना, एग्जैक्टली इसका काम है बस इंडाइसेस।
तो निफ्टी के निफ्टी 50 होता है, निफ्टी 200 होता है, ठीक है, स्मॉल कैप निफ्टी होता है, ठीक है, मिड कैप निफ्टी होता है, आप समझते हैं। अब इसके पहले समझने के लिए निफ्टी 50 क्या होता है ये समझने के पहले आपको एक छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं मार्केट कैप। मार्केट कैप, मार्केट कैप मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है ना। हम बड़े जो कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन, देखो इसका फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला, ज्यादा मैथ्स में नहीं जाएंगे, मैं आपको सिंपल सरल भाषा में बता रहा हूँ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, इससे फिर आपको निफ्टी 50 समझेगा कि क्या हो। मार्केट कैप मतलब कितनी मार्केट की कैपिटलाइजेशन की। सपोज ये आईफोन 1 लाख का है, तो ये आईफोन 1 लाख का है तो इसकी मार्केट कैप हुई 1। ये मतलब ये अगर मैं कल बेचने ले जाऊँ, ऐसा तो होता नहीं है ऑफकोर्स, मैं इसको बेचने ले जाऊंगा तो ऑफकोर्स 1 लाख का नहीं बिकेगा, पर अपन एग्जांपल लेते हैं, इसकी मार्केट कैप है 1 लाख रुपए। तो वैसे ही आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि मार्केट कैप जो होता है वो मार्केट की कैपिटलाइजेशन होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सपोज एक कंपनी है XYZ, इसका 5 रुपए का शेयर है, इसका 5 रुपए का शेयर है, और इस कंपनी के टोटल 10 शेयर है। जब निकले थे, देखिए शेयर ना लिमिटेड निकलते हैं, जब आईपीओ निकलता है ना, अब आईपीओ क्या आता है वो भी समझाऊंगा मैं आपको। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जब निकलता है तो लिमिटेड निकलते हैं, मतलब शेयर उतने ही होते हैं, शेयर ज़्यादा ऐड कम ज़्यादा नहीं होते, शेयर का प्राइस कम ज़्यादा होता है, क्यों होता है, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से। तो अब XYZ नाम का स्टॉक है जिसकी प्राइस है 5 रुपए, और इसके कितने स्टॉक है, इसके 10 स्टॉक है, तो 5 × 10 मतलब प्राइस ऑफ स्टॉक इंटू नंबर ऑफ स्टॉक जो आता है वो होता है मार्केट कैप। मतलब एक कंपनी है XYZ जिसका प्राइस क्या है स्टॉक की 5 रुपए, गुनीला मल्टीप्लाई कितने स्टॉक है 10, तो ये कंपनी का मार्केट प्राइस हुआ 50। समझा। ऐसे किसी कंपनी का 3 रुपए प्राइस है स्टॉक की और उसके 20 है स्टॉक, तो कितना हुआ इसका मार्केट कैप 60 रुपीज, 20 × 3 60 रुपीज का इसका मार्केट कैप हुआ उसका। इतना आपको समझ आ गया, मार्केट कैप समझ आ गया टोटली। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब उस कंपनी में कितनी कंपनी है वो, ठीक है, कितने का पैसा उसमें है, ऐसा समझ लीजिए कंपनी की वैल्यू। अब सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी इंडिया में, रिलायंस की, टाटा मोटर्स की, टाटा कंज्यूमर की, टाइटन की, अंबुजा सीमेंट की। तो ऐसी चीज़ें जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उसको लिस्ट किया जाता है नंबर वाइज कि पहले पे ये कंपनी है, दूसरे पे ये है। तो ऐसी टोटल 50 कंपनीज मतलब निफ्टी 50। अब NSE स्टॉक एक्सचेंज में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में निफ्टी 50 एक इंडाइसेस है, उसमें टॉप 50 कंपनीज का एवरेज आपको जो दिखता है वो होता है निफ्टी 50। समझ में आ गया। सेम गोज विथ BSE का जो है, BSE का क्या है इंडाइसेस, सेंसेक्स मतलब क्या, टॉप 30 कंपनीज इन सेंसेक्स, टॉप 30 कंपनीज इन सेंसेक्स, उसका जो एवरेज आता है वो होता है सेंसेक्स। सो आपको समझ गया, 2 एक्सचेंजेस है, NSE है, BSE है। वो अपने को क्या देती है, इंडेक्स देती है, इंडेक्स भी बोल सकते हैं या इंडाइसेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब NSE का मेन इंडाइसेस कौन सा है, निफ्टी, NIFTY, निफ्टी 50, और BSE का सेंसेक्स। तो टॉप 50 कंपनीज ऑफ NSE स्टॉक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप 50 कंपनीज मार्केट कैप के हिसाब से, जितनी बड़ी जितनी अमीर कंपनी वो मार्केट कैप के हिसाब से, टॉप 50 कंपनीज का एवरेज मतलब निफ्टी 50। सेम गोज विद BSE, टॉप 30 कंपनीज का एवरेज मतलब सेंसेक्स। अब मैंने क्या बताया आपको, निफ्टी जो है ना भैया, ये कंपनी है एक, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक छोटी सी एक सब्सिडरी कंपनी है निफ्टी का काम, जैसे अंबुजा सीमेंट का काम सीमेंट बनाना है भैया, टाटा मोटर का काम कार बनाना है। निफ्टी एक्चुअली कंपनी लिस्टेड नहीं है, बस इसका नाम है निफ्टी का काम है सिर्फ इंडाइसेस बनाना, सिर्फ इंडेक्स बनाना। तो आज अपन, अब हर चीज का होता है भैया, निफ्टी फार्मा होता है, फार्मा मतलब मेडिकल सेक्टर, दवाइयों की जितनी भी कंपनीज है उनका एवरेज निफ्टी फार्मा। निफ्टी ऑटो मतलब जितने भी ऑटो सेक्टर है उनका। निफ्टी IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, निफ्टी IT का सेक्टर, ठीक है। तो ऐसे ही होता है भैया निफ्टी 50। तो निफ्टी एक इंडाइसेस का नाम है। निफ्टी 200 भी होता है, निफ्टी 200 मतलब टॉप 200 कंपनीज लिस्टेड इन NSE, ठीक है। निफ्टी नेक्स्ट 50 भी होता है, इसको मैं अच्छे से लिखूंगा आपको कंफ्यूजन ना हो, ये नया इंडाइसेस लॉन्च हुआ है, निफ्टी नेक्स्ट 50। इंडाइसेस नया नहीं है, इसमें ट्रेडिंग नया से चालू होने वाला है, कुछ तो है उसका सीन। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 मतलब निफ्टी 50 अपन ने देखा, मतलब निफ्टी 50 मतलब टॉप 50 कंपनीज निफ्टी 50। निफ्टी नेक्स्ट 50 मतलब ये 50 को छोड़ के अगली जो 50 आती है
वो होती है भैया निफ्टी नेक्स्ट 50। इसमें निफ्टी 100 भी आती है, जिसमें निफ्टी 50 की भी 50 कंपनीज प्लस निफ्टी नेक्स्ट 50 की भी 50 कंपनीज, उसका एवरेज मतलब निफ्टी 100, मतलब ओवरऑल 100 कंपनी का एवरेज मतलब निफ्टी 100। तो अब अपन देखेंगे, अब मेरे को इतने इंडाइसेस लेने हैं, मेरे को कितने, बैंक निफ्टी फिर निफ्टी। अब देखिए हाँ, बैंक निफ्टी क्या होता है मैं धीरे धीरे बताने वाला हूँ, बट मैं आपको बता रहा था निफ्टी के इंडाइसेस कितने हैं। अब एक एक अपन समझेंगे क्या होता है। ये निफ्टी की ऑफिशियल वेबसाइट है भैया, एनएससी मार्केट डाला इक्विटी लाइव इक्विटी मार्केट सिंबल निफ्टी 2050। अब ये वेबसाइट है, ऑफकोर्स मैं वेबसाइट पढ़ा, एनएससी इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें भैया ना आपको ना इंडाइसेस ही देखने मिलते हैं, इंडाइसेस ही देखने मिलते हैं। ये लिस्ट मैं आपको ये लिंक दे दूंगा, इसमें आप सभी इंडाइसेस चेक कर सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। अब निफ्टी 50 अपना 15 निफ्टी 50 मतलब टॉप 50 कंपनीज इन इंडिया, उसकी लिस्ट आ गई भैया। ये 50 कंपनी निफ्टी 50 में आती है। उसका जो एवरेज चल रहा है, उसका जो एवरेज चल रहा है वो है यहां पे दिख रहा है 22,055 निफ्टी 50 जो आज चल रहा है। ठीक है, सेम अब आएगा मजा आपको। ये टॉप 50 कंपनी होगी। अब इंडाइसेस देखिए, निफ्टी नेक्स्ट 50 मतलब स्टार्टिंग के 50 कंपनी छोड़ के उसके बाद की जो 50 कंपनी वो है ये जोमैटो हो गया, पिडिलाइट हो गया, आईसीआईसीआई हो गया। बाद में निफ्टी मिड कैप 50। अब मैंने क्या बताया, देखिए कंपनी के 3 प्रकार होते हैं। यहाँ पे और ट्विस्ट आ गया भैया स्टोरी में, कंपनी में 3 प्रकार होते हैं, समझना पड़ेगा। लार्ज कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी। अब मार्केट कैप मैंने बताया, मार्केट कैप होता है मार्केट का कैपिटलाइजेशन, कंपनी कितनी अमीर है। लार्ज कैप कंपनी मतलब अमीर अमीर कंपनी भैया, दबा के पैसे वाली। मिड कैप मतलब थोड़ी डिंग डांग छोटी मोटी, और स्मॉल कैप मतलब एकदम चुद्दू पुद्दू कंपनी, ठीक है, छोटी मोटी पिल्ली पाली कंपनी। तो स्मॉल कैप मतलब छोटी छोटी कंपनीज, मिड कैप मतलब थोड़ी मीडियम कंपनी, और लार्ज कैप मतलब भैया रिलायंस है ना, टाटा मोटर, जिनका भैया दबा के पैसा छप रहा। तो वो हो गया इनके मार्केट कैप के 3 प्रकार, मार्केट कैपिटलाइजेशन के 3 प्रकार, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अब उसमें निफ्टी 50 का ये देखिए आप, निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 मतलब 50 छोड़ के, निफ्टी मिड कैप 50 सिर्फ मिड कैप कंपनी की 50 कंपनीज, यूपीएल, पॉलीकैप, एबी कैपिटल, टिल इंडिया। निफ्टी मिड कैप 100 मिड कैप कंपनी की 100 कंपनीज। मिड कैप मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसका मिड कैप कंपनी है, मिडल मार्केट कैप जिसका है उसकी 100, 150 निफ्टी मिड कैप कंपनी का एवरेज। निफ्टी स्मॉल कैप जो छोटी कंपनी से, निफ्टी स्मॉल कैप 50, निफ्टी स्मॉल कैप 50, निफ्टी स्मॉल कैप 100, निफ्टी स्मॉल कैप 250, निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप 400। 200 कंपनियां मिड कैप की, 200 कंपनियां स्मॉल कैप की, ये सब मिला के उसका एवरेज। फिर निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी मल्टी कैप मतलब 50, 25, 25 मतलब 50% इसमें मिड कैप कंपनी है, 25% इसमें स्मॉल कैप कंपनी है। ठीक है, इसमें निफ्टी लार्ज मिड कैप 250, लार्ज कंपनी और मिड कैप कंपनी का, लार्ज और मिड कैप मतलब लार्ज कंपनी भी आती है 250 है, मतलब इसका आधा आधा कर लो, लार्ज मिड कैप, लार्ज कंपनी मार्केट कैप वाली आती है, मिड कैप मीडियम मार्केट कैप वाली आती है उसकी 250। निफ्टी मिड सिलेक्ट, निफ्टी टोटल मार्केट, ये निफ्टी का टोटल मार्केट, निफ्टी माइक्रो कैप स्मॉल से भी छोटी, और निफ्टी 500, टोटल 500 कंपनीज निफ्टी की। ये इंडाइसेस है भैया। अपने काम का कौन सा है, निफ्टी 50, बस इंडिया की टॉप 50 कंपनीज इंडिया का इंडेक्स बताती है, क्योंकि इंडिया के टॉप 50 कंपनीज ही भारत की इकोनॉमी हिला सकती है ना भैया, स्मॉल कैप क्या करेगी। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें सेक्टोरियल, ये हो गया ब्रॉड इंडेक्स, ब्रॉड मार्केट का इंडेक्स हो गया। इधर जो हो गया ना अपना, ये ब्रॉड हो गया, मतलब अभी एक सेकेंड, आई एम सो सॉरी जी, अभी ये जो चीज यार इधर क्लिक करता हो तो ये चला जाता है यार, ठीक है फाइन। यहाँ पे निफ्टी ये ब्रॉड इंडेक्स हो गया, ये अपनों को ओवरऑल बता रहे। अब आता है भैया सेक्टोरियल इंडेक्स। सेक्टोरियल मतलब अब समझते हैं, निफ्टी ऑटो सेक्टर में जो काम करती है, निफ्टी ऑटो सेक्टर में जो काम करती है उसका इंडेक्स। निफ्टी बैंक मतलब बैंक के सेक्टर में निफ्टी बैंक, जिसको हम बैंक निफ्टी भी कहते हैं। निफ्टी बैंक बोलने में थोड़ा अजीब निफ्टी 50 बोलने में ऐसे मुंह से आसानी से होता है, पर निफ्टी बैंक बोलने में अजीब लगता है तो लोग बैंक निफ्टी बोलते हैं। अब बैंक निफ्टी की जो कंपनीज है, जैसे अपन समझेंगे बैंक निफ्टी क्या होता है। आपके काम का 2 ही चीज़ें, यहाँ पे आपके काम की 2 ही चीज़ें, एक होती है भैया निफ्टी 50 और एक होती है भैया बैंक निफ्टी। ये आपकी काम की चीज़ है, ठीक है, जिसमें अपन ट्रेड करने वाले फ्यूचर में सीखेंगे क्या होते हैं, इसमें ट्रेड कैसे करते हैं, सब कुछ अभी समझ रहे हैं ना अपन। हाँ, निफ्टी 50 मतलब टॉप 50 कंपनी समझ गया। बैंक निफ्टी मतलब बैंकिंग सेक्टर की 12
कंपनीज, टॉप 12 कंपनी, 12 ही आती है इसमें, ठीक है, नहीं तो बैंक निफ्टी समझ के इसको मैं समझ लेना कि 50 कंपनीज, ठीक है, इसमें 12 ही कंपनीज आती है। टॉप 12 कंपनीज इन बैंक निफ्टी इज कॉल्ड बैंक निफ्टी। ओके, टॉप 12 कंपनी लिस्टेड इन, जो 12 कंपनी लिस्ट हुई है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, दैट इज कॉल्ड बैंक निफ्टी। गॉट इट। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं अपन क्या क्या है भैया इसमें, इतना तो मैं भी नहीं देखा यार। निफ्टी एनर्जी, जो एनर्जी बनाती है, ठीक है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट आता है, देखिए समझने में रुचि लाइए, नहीं समझोगे नहीं समझेगा, चीज़ें बोर होती है, स्किप करके देखिए, बट देखिए अब ये निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इज इंपॉर्टेंट है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज और निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में क्या फर्क होता है। फाइनेंशियल सर्विस को अपन फिन निफ्टी बोलते हैं, ऑफ कोर्स इसको फिन निफ्टी बोलते हैं, फिन निफ्टी बोला जाता है, अभी अभी लॉन्च हुआ है, इसमें ट्रेडिंग अभी अभी लॉन्च हुई है। फिन निफ्टी अभी अभी मतलब साल 2 साल हो गए उसको। फिन निफ्टी मतलब क्या, तो आपको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस NBFC समझना पड़ेगा उसके लिए। देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है पता है। बैंक निफ्टी में अपन क्या बोला, भारत की 12 बैंकें जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उसका जो एवरेज आता है टॉप 12 बैंकों का, उसका एवरेज मतलब बैंक निफ्टी। यहां पे आता है भैया NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। नॉन बैंकिंग मतलब जो बैंक नहीं है बट पैसे के मामले में डील करती है, मतलब कौन सी, मन्नापुरम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, इनकी बैंक नहीं है भैया, इनकी बैंक मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन देती है, इनकी बैंक नहीं है ना भैया। हाँ, एक वो है श्रीराम फाइनेंस, इनकी बैंक वगैरह नहीं है भैया, लेकिन ये लोन देती है, मतलब पैसे का व्यवहार करती है, लेकिन बैंक नहीं है, मतलब ये क्या हो गई, फिन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में आई NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म आपको याद करने में प्रॉब्लम जाएगा, तो कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। तो अपन जब बात करते हैं यहाँ पे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की, यहाँ पे क्या आया, मुथूट फाइनेंस, ICICI प्रूडेंशियल, HDFC लाइफ, IDFC, SBI कार्ड, ये बैंक नहीं है। बजाज फाइनेंस बैंक है क्या, हाँ, जो एक्सिस बैंक, नहीं इसमें बैंक है, मतलब ऑफ कोर्स ये बैंक और इसका मिक्सचर होता है, पूरा NBFC नहीं आता है उसमें, बट बैंक और NBFC मिला के आता है। ऑफ कोर्स अगर उसमें निफ्टी बैंक फाइनेंशियल आ रही है तो फाइनेंशियल सर्विसेज प्लस NBFC भी उसमें ऐड होती है। तो पहले NBFC की बैंक्स इसमें सबसे ज़्यादा ये रहती है, जैसे इसमें आप देखोगे HDFC बैंक है, इसमें HDFC बजाज फाइनेंस है जो बैंक नहीं है, इसमें श्रीराम फाइनेंस है जो कि बैंक नहीं है, इसमें मन्नापुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस है जो कि बैंक नहीं है बट पैसों का व्यवहार करती है, वो NBFC हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। और बैंकिंग इसकी टॉप उसको लिस्ट करके एक इंडाइसेस बना दिया है भैया, जिसको अपन कहते हैं, इसमें 20 होते हैं टोटल, इसमें ये हाँ 20 होते हैं NBFC में, सॉरी निफ्टी मतलब फिन निफ्टी में 20 कंपनीज होती है जो बैंकिंग और NBFC काम करती है, उनका एवरेज होता है टोटल। फाइन, ये हो गया अपना निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। निफ्टी फाइनेंशियल 25-25 भैया, अब ये क्या होता है भैया, 25-25, इसमें 25 बैंक, 25-25 मतलब इसमें आधा वेटेज बैंक का होता है, आधा वेटेज NBFC का होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज का। अब भैया इसमें इतना है ना, निफ्टी FMCG, निफ्टी IT सेक्टर, इंफॉर्मेशन मीडिया सेक्टर, मेटल सेक्टर, फार्मा सेक्टर, PSU बैंक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निफ्टी रियलिटी, निफ्टी प्राइवेट बैंक, सिर्फ प्राइवेट बैंक होगी इसमें, सरकारी बैंक नहीं होगी, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सरकारी बैंक है, इसमें प्राइवेट बैंक है भैया। बंधन बैंक, फेडरल बैंक, RBL बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसलैंड बैंक, ICICI बैंक, इंडस इंडिया बैंक, आई मीन कोटक बैंक, कोटक महिंद्रा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें, निफ्टी ऑयल एंड गैस, जो ऑयल और गैस का उत्पादन करती है, जैसे ONGC हो गया, IGL हो गया, रिलायंस हो गया, तो ये ऑयल एंड गैस के इसमें आ गया। ये हो गया सेक्टोरल इंडेक्स। ये थीमेटिक इंडेक्सेस, कमोडिटीज इंडिया, CPSE कंजम्पशन, ये इसका भी आ जाता है। इसमें सभी आधे से ज़्यादा तो मेरे को ईमानदारी से पता भी नहीं है इसमें, बट ये है स्ट्रैटेजी इंडाइसेस, और ये अदर आप देख सकते हो इसमें। तो ये होता है भैया इंडाइसेस का काम, ये होता है एवरेज। इंडाइसेस मतलब किसी चीज का एवरेज बताना, मतलब इंडाइसेस। अब निफ्टी 50 भैया, अब ऐसा सुनते हैं, हाल ही में खबर निकल के आती कि भारतीय स्टॉक मार्केट में निफ्टी 50 पॉइंट गिरा है, मतलब भारत की जो टॉप 50 कंपनीज है ना, उसका एवरेज 50 पॉइंट गिरा है, मतलब थोड़ा 50%, 50 पॉइंट, मतलब 50% नहीं बाबा, बहुत होता है 50%, कुछ आधा परसेंट गिरता है, 1% गिरता है, तो 50%, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट गिरता है, तो उसे हम समझ सकते हैं कि ओवरऑल मार्केट में थोड़ी आज गिरावट थी, ठीक है। अभी अपन समझते हैं BSE के इंडाइसेस। अब इसमें
अब ये भैया अपन आ गए हैं ऑफिशियल बीएससी की वेबसाइट पे, देख सकते हो आप बीएससी ऑफिशियल वेबसाइट है बीएससी। देखो बीएससी और एनएससी अलग अलग एक्सचेंज जब हुआ है ना, अलग अलग किराना दुकान है, अंदर के अंदर बात हो गया, इनमें भी कंपटीशन चलता है भैया। आपको लग रहा है इनमें कंपटीशन नहीं चलता, इनमें भी कंपटीशन चलता है, ठीक है। चलिए समझते हैं बीएससी इन दोनों पे नजर कौन रखता है, इन सब के पापा कौन, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एनएससी तेरे किसी ने स्टॉक ने घपला किया, तूने कुछ तो किया, ए तेरी माँ का। ए बीएससी तूने कुछ तो घपला किया है, सेंसेक्स ए तेरी, तो सेबी सबके पापा, सेबी से डर के। हाँ तो देखिए अब ये बीएससी इंडिया ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे अपन जाएंगे इनके इंडाइसेस पे। देखिए इतने सारे इंडाइसेस है भैया, अपन जो देखते हैं S&P बीएससी सेंसेक्स टॉप 30 कंपनीज मतलब सेंसेक्स, पूरी लिस्ट आती है भैया इसमें, पूरी लिस्ट आ जाएगी इसमें, आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी। जी सर देख रहे हैं सर, नो रिकॉर्ड फाउंड, सॉरी सर थोड़ा पीछे आते सर। तो ये टॉप 30 कंपनीज मतलब सेंसेक्स। अब इसमें अपन समझेंगे, इसमें पूरे इंडाइसेस की लिस्ट आ गई है। सेंसेक्स, बीएससी मिड कैप, बीएससी स्मॉल कैप, बीएससी, अब तक ये सेम निफ्टी के जैसा है बीएससी, मतलब सॉरी एनएससी जैसा है बीएससी, सेम, थोड़ा सा वेबसाइट में थोड़ा चेंज होता है, बट सेम आपको वही देखने मिलेगा, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं है दूसरी चीज़ों में। समझ आ गया इंडाइसेस क्या होता है? इंडाइसेस मतलब किसी भी कंपनी का, किसी भी इंडाइसेस मतलब जिसका वो इंडेक्स है। जैसे अब देखिए ग्लोबल मार्केट के भी इंडेक्स होते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैंने मनी कंट्रोल आपके सामने खोल लिया है, यहाँ पे ना ग्लोबल मार्केट का भी एक दिखता है, इंडियन एक्सचेंज ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट मतलब दुनिया का मार्केट, यह है यूएस मार्केट, इसका भी ये एक्सचेंज है डाउ जोन जिसको अपन मेन बोलते हैं। यूरोपियन मार्केट, फिर आता है एशियन मार्केट, फिर आती है कमोडिटी। एशियन मार्केट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? शिंघाई कंपोजिट है, बाद में उसके बाद है जकार्ता नहीं है, हांगकांग नहीं है, ताइवान इसमें शिंघाई जो है ना, शिंघाई कंपोजिट ये इंपॉर्टेंट है। बाद में यूरोपियन मार्केट में एफटीएससी इंपॉर्टेंट है, और नैस्डैक और डाउ जोन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्केट है। अब देखिए ये चीज़ें आपको मनी कंट्रोल पे मिल जाएगी, लिंक मैं दे दूंगा ऑफ कोर्स। तो ये ग्लोबल मार्केट में भी जैसे इंडिया का निफ्टी 50 होता है, जैसे अपन इंडिया का देखो गिफ्ट निफ्टी आया है यहाँ पे एशियन मार्केट में। ये गिफ्ट निफ्टी इंडिया में, एशियन मार्केट में गिफ्ट निफ्टी बोला मतलब बताया है। गिफ्ट निफ्टी मतलब इंडिया का फाइनेंशियल बताता है, वो स्टेटस कैसे, ऐसे समझ लीजिए। सबके ऐसे इंडेक्सेस होते हैं, तो जिससे अपन को पता चलता है कि ओवरऑल ऐसे डाउ जोन कितना प्लस है, आज 111 प्लस हुआ, मतलब वेरी बुलिश, मतलब बता भी देता है यहाँ पे, मतलब हाँ मार्केट अच्छा है भाई, डाउ जोन्स अमेरिका का मार्केट अच्छा चल रहा है, यूरोपियन मार्केट अच्छा चल रहा है। और यहाँ पे बेरिश कंपोजिट एशियन मार्केट में एससीटी का इंडेक्स है मुझे पता नहीं, जकार्ता कंपोजिट वेरी बेरिश, तो ये थोड़ा डाउन चल रहा है। तो ये चीजें ओवरऑल अपने को इंडेक्स से पता चल। तो समझ आ गया आपको इंडेक्स क्या होता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, ऐसे आप धीरे धीरे सभी एक्सप्लोर कर सकते हो। निफ्टी फार्मा, निफ्टी ऑटो, निफ्टी आईटी, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, धीरे धीरे आप सभी एक्सप्लोर कर सकते हो चीजों को। moneycontrol.com, ट्रेडिंग व्यू और आपका जो ब्रोकर आपने बनाया है डीमैट अकाउंट, वही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं। समझ आ गया? चलिए आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। आज अपन ने सीखा इंडेक्स क्या होता है, इंडाइसेस क्या होते हैं। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि ट्रेड कैसे करते हैं, सीपी क्या होता है, इंडिकेटर्स आई मीन इंस्ट्रूमेंट कैसे रीड करते हैं, और कैसी क्या चीज़ें काम करती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव फन। और जाने के पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब, वी आर सो क्लोज टू 50,000 सब्सक्राइबर। सिर्फ 10,000 सब्सक्राइबर चाहिए हमें 50,000 सब्सक्राइबर के लिए, और फिर 50,000 होने के बाद सिल्वर प्ले बटन। ओ माय गॉड, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। माई ये भी कैमरा भी बंद हो गया, वाह। चलिए ये ऐसे सिल्वर प्ले बटन बोला और कैमरा बंद हो गया, पता नहीं क्यों है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव फन, बाय बाय, मेक श्योर टू सब्सक्राइब।